खुशामदीद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे रिपोर्टाज के बारे में। रिपोर्टाज एक ऐसी सिन्फ है, ध्यान देंगे आप सभी, रिपोर्टाज एक नई सिन्फ है। ये लफ्ज़ रिपोर्ट का फ्रांसीसी तलफ़ुज़ है। किसका है? रिपोर्ट का फ्रांसीसी तलफ़ुज़ है। रिपोर्ट के एक मानी रुदात के हैं। रुदात किसी वाक़े का बयान होती है। रुदात क्या होता है? किसी वाक़े, किसी किस्से का एक बयान होता है। अदब में किसी जलसे, मज़ाकरे या सेमिनार की ऐसी तफसीली रुदात को रिपोर्टाज कहा जाता है जिसकी ज़बान अफसानवी होती है। रिपोर्टाज निगार अपनी रुदात को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सिर बनाने के लिए एक एक जुज़ की तफसील बयान करता है। शुरकाए जलसा की तहरीरों के बारे में वो अपनी और दूसरों की राय शामिल करके उस रुदात को दिलचस्प बनाता है। शामिल करके मतलब दूसरों से उनका इंटरव्यू लेकर के उस रुदात के बारे में तहकीकात करके किसका क्या ख्याल है, तो उस रुदात को दिलचस्प बनाता है। उर्दू के अव्वलीन रिपोर्टाज निगारों में हमीद अख्तर, कृष्ण चंद्र और सज्जाद ज़हीर के नाम काबिले ज़िक्र हैं। इसमें सज्जाद ज़हीर का नाम आया तो मैं बताती चलूँ कि उर्दू का पहला रिपोर्टाज सज्जाद ज़हीर ने लिखा था, जिसका नाम था यादें। क्या नाम था? यादें। कब शाये हुआ था? 1940 में ये शाये हुआ था। कौन सा रिपोर्टाज का नाम है यादें, जो 1940 में शाये हुआ था। किसने लिखा था? सज्जाद ज़हीर ने। आगे चलते हैं। रिपोर्टाज के मानी ऐसी रिपोर्ट के हैं जिनमें रोमानवी अंदाज में गपशप की सी कैफियत पैदा करते हुए वाक़े, कॉन्फ्रेंस, अजलास या सफ़र को दिलचस्प अंदाज में बयान किए जाएं। बादशाहों ने अपनी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए वाक़ई नवीसी का निज़ाम जारी किया था और फिर अखबारात शाये होने लगे थे, तो उनमें वाक़यात और जलसों को रिपोर्ट भी शामिल होने लगी, यानी वाक़यात और जलसों की रिपोर्ट भी शामिल होने लगी। चुनांचे अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला दिलगुदाज में अंजुमन दारुल इस्लाम के जलसे की रुदात शाये की थी। किसमें? दिलगुदाज में। कहाँ की जलसा शाये किया था? अंजुमन दारुल इस्लाम के जलसे की रुदात को शाये किया था। किसमें? दिलगुदाज में। किसने? अब्दुल हलीम शरर ने। ये जलसा 1887 में लखनऊ में मुनक़िद हुआ था। इससे कबल भी अखबारात में वाक़यात और अदबी सरगर्मियों की तफसील पेश की जाती रही। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। अफसाना आज़ाद नज़्म के अलावा रिपोर्टाज भी तहरीक की देन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अफसाना आज़ाद नज़्म के अलावा रिपोर्टाज भी इसी तहरीक यानी तरक्की पसंद तहरीक की देन है। तरक्की पसंद अदीबों ने शऊरी तौर पर इस बात की कोशिश की कि तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट सहाफ़ती अंदाज की खुश्क और रस्मी किस्म की न हो, बल्कि दिलचस्प अंदाज में इस तरह पेश की जाए कि तहरीर को बोझल किए बगैर आम कारी तक तहरीक या नज़रियात की बेहतर तरसील मुमकिन हो सके। रिपोर्टाज अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी ज़बानों में इतालवी ज़बान से आया। कहाँ से आया? इतालवी ज़बान से। अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी ज़बान में कहाँ से आया? इतालवी ज़बान से। ध्यान रखेंगे, रिपोर्टाज किस ज़बान से आया है? इतालवी ज़बान से। रिपोर्टाज में जुज़ियात की शमूलियत और तख्लीकी अंदाज से वाक़यात को एक अफसाने या नावल की हैयत में पेश किया जाता है। इस तरह रिपोर्टाज का असलूब रिपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा दिलकश हो जाता है। रिपोर्टाज में अफसाने या नावल की तरह किरदार होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि रिपोर्टाज के किरदार हकीकी होते हैं। मतलब फ़र्क क्या बता रहे हैं कि रिपोर्टाज में अफसाने या नावल की तरह किरदार होते हैं, एक्टर होते हैं, बट क्या फ़र्क होता है इसमें कि रिपोर्टाज के किरदार हकीकी होते हैं, कोई बनावटी नहीं होते हैं। जो होता है वो लिख दिया जाता है। ये एक नसरी बयानिया कहा जा सकता है जिसमें नएपन के साथ साथ जज्बातियत, शिद्दत, एहसास, तंज़ व मज़ाह और दिलचस्प असलूब की आमेज़िश होती है। डॉक्टर एजाज़ हुसैन ने रिपोर्टाज को अदबियत,
सहाफ़त अफसानियत का इम्तिज़ाज कहा है, जिसमें अदीब अपने मुशाहिदे और एहसासात की लफ्ज़ों के ज़रिए मुसव्वरी करता है। उर्दू का पहला रिपोर्टाज यादें 1940 में शाये हुआ था, जिसको तहरीर किया था किसने? सज्जाद ज़हीर ने। इसके बाद कृष्णचंद्र ने पौधे कब शाये किया था इन्होंने कृष्णचंद्र ने? तो कृष्णचंद्र यानी अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका एक खूबसूरत रिपोर्टाज किसने लिखा? कृष्णचंद्र ने। किस नाम से? पौधे के नाम से लिखा था, जिसमें कृष्णचंद्र का मुंबई से हैदराबाद के सफ़र और वापसी के अलावा कॉन्फ्रेंस की सारी तफसील मौजूद है। किसमें? पौधे में। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं आदिल रशीद का क्या है? ख़ज़ां के फूल। क्या है आदिल रशीद का? ख़ज़ां के फूल। ध्यान देंगे आप सभी। नाइनटीन 49 में अहमदाबाद में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्टाज आदिल रशीद ने ख़ज़ां के फूल के उन्वान से लिखा। किसके नाम से लिखा? ख़ज़ां के फूल के नाम से लिखा। किसने लिखा? आदिल रशीद ने। कलकत्ता कॉन्फ्रेंस का रिपोर्टाज प्रकाश पंडित ने तहरीर किया और दिल्ली कॉन्फ्रेंस को इजहार असर ने अपने रिपोर्टाज में महफूज किया। इस तरह तकरीबन तमाम कॉन्फ्रेंस के रिपोर्टाज किसी न किसी मशहूर अदीब ने तहरीर किए और सारी तफसीलात को महफूज कर लिया गया। ठीक है। अब एक और आ रहा है इसमें, खदीजा मस्तूर ने पोफ्टे के उन्वान से एक फसादात के नतीजे में मजबूरन पाकिस्तान हिजरत करने का दर्द अंगेज़ बयान किया है। यानी खदीजा मस्तूर ने जो एक रिपोर्टाज लिखा है जिसका नाम है पोफ्टे, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के फसादात के ऊपर है और इसमें बहुत ही दर्द अंगेज़ अंदाज में इन्होंने बयान किया है। ताजवरी सामरी का है, क्या है यहाँ पे? ताजवरी सामरी का जब बंधन टूटे, इस्मत चुगताई का मुंबई से लेके भोपाल तक लिखा है इन्होंने। कौन सा? मुंबई से लेके भोपाल तक। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। इस्मत चुगताई ने भोपाल में मुनक़िद होने वाली तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस के रिपोर्टाज लिखे थे। इस्मत चुगताई ने मुंबई से भोपाल तक के उन्वान से अपना रिपोर्टाज लिखा, जिसमें बम्बई से भोपाल तक का सफ़र शामिल है और कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर रुदात भी बयान की गई है। इस दिलचस्प रिपोर्टाज में इस्मत चुगताई का मखसूस शोखी आमेज़ और चुभता हुआ लहजा नुमाया है। ठीक। एक दूसरा रिपोर्टाज भी लिखा गया था, एक हंगामा के उन्वान से सफ़िया अख्तर ने लिखा था। सफ़िया अख्तर ने एक हंगामा के नाम से रिपोर्टाज लिखा था, जो भोपाल में तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ था, उसमें इन्होंने भी लिखा था, सफ़िया अख्तर साहिबा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। मुमताज़ मुफ्ती 1968 में हज की सआदत से सरफराज हुए और वापसी के बाद उन्होंने लब्बैक के नाम से एक तवील रिपोर्टाज लिखा, जो पाकिस्तान के एक रिसाले सैयारा में 16 किस्तों में शाये हुआ। ध्यान देंगे, अभी तक आपने जितने भी रिपोर्टाजों के नाम सुने सब कॉन्फ्रेंस के ऊपर थे। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसके बारे में वो रुदात बयान करते थे, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती ने 1968 में हज की सआदत से सरफराज हुए थे और वापसी के बाद उन्होंने लब्बैक नाम से एक रिपोर्टाज लिखा था। ये एक तवील रिपोर्टाज था जो पाकिस्तान के एक रिसाले में 16 किस्तों में शाये हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक है कि दौरे हाजिर में अली अहमद फातिमी ने भी रिपोर्टाज लिखे हैं। ध्यान देंगे, दौरे हाजिर में डॉक्टर अली अहमद फातिमी ने भी रिपोर्टाज की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए कई रिपोर्टाज लिखे। सफ़र है शर्त, क्या लिखा है? सफ़र है शर्त, जड़ें और कोपलें
और यात्रा उनके अहम रिपोर्टाज हैं। ध्यान देंगे, फिर से एक बार मैं बता दूं, दौरे हाजिर में डॉक्टर अली अहमद फातिमी ने रिपोर्टाज की रवायत को आगे बढ़ाते हुए कई रिपोर्टाज लिखे। सफ़र है शर्त किसने लिखा? डॉक्टर अली अहमद फातिमी ने। जड़ें और कोपले डॉक्टर अली अहमद फातिमी ने। यात्रा डॉक्टर अली अहमद फातिमी ने लिखा। इनके अलावा और भी कई अहम रिपोर्टाज हैं जिनमें मज़ाहिया असलूब में भी लिखे गए रिपोर्टाज भी शामिल हैं और उन सब का अहाता यहाँ मुमकिन नहीं है। तो नाजरीन, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, समझा, पढ़ा और आप सभी ने नोट डाउन भी कर रखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे। थैंक यू।